नोएडा 2005। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक हलचल भरा शहर, तरक्की और उम्मीद का प्रतीक। लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। इसकी शुरुआत कानाफूसी से हुई। बच्चे गायब होने लगे, फिर गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। शहर के फैलाव में निगल गए एक गांव, निठारी के समुदाय में दहशत फैल गई। माता पिता चिंता से व्याकुल अपने लापता बच्चों की रिपोर्ट करने लगे। पुलिस ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया और कार्रवाई करने में देरी की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। लापता होने का सिलसिला जारी रहा। ज्यादातर छोटी बच्चियां, जिनकी जिंदगी बड़ी बेरहमी से खत्म कर दी गई। बढ़ते हुए इस खौफ से बेखबर भागता हुआ शहर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। लेकिन सच्चाई जितनी काली और भयानक थी, उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सका। एक सामान्य से घर के पास नाले से आ रही सड़न की बदबू ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। यह घर एक अमीर व्यापारी मोइंदर सिंह पंढेर का था, और यह उस खौफ को उजागर करने वाला था जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। मोइंदर सिंह पंढेर, एक ऐसा नाम जो बुराई का पर्याय बन गया। रसूख और रुतबे वाला आदमी जिस पर शक करना भी गुनाह लगता था। उसका घर अकल्पनीय अत्याचारों का मूक गवाह, शक्ति के उस भयानक प्रतीक की तरह खड़ा था जो पाप को ढके हुए था। लेकिन पंढेर अकेले नहीं था। उसका साथी, उसकी परछाई, उसका घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली था। एक ऐसा आदमी जिसे साधारण बताया गया, जो भीड़ में गुम हो जाता था। फिर ही इरबाए भी उसके साधारण चेहरे के पीछे एक भ्रष्ट दिमाग था, एक ऐसा दिल जो अंधेरे से भरा हुआ था। साथ मिलकर उन्होंने एक भयानक जोड़ी बनाई। उनके रास्ते एक भयानक प्यास में मिलते थे। घरेलू नौकर कोली को घर चलाने का काम सौंपा गया था। इस पद ने उसे कमजोर पीड़ितों तक पहुंचने का मौका दिया। सम्मानित व्यापारी पंढेर से उसकी नजदीकी ने उसे सामान्य होने का मुखौटा पहना दिया था। उनके शिकार, मिठाई या नौकरी के वादों से लालच में आकर पंढेर के घर की दीवारों के भीतर बुने हुए एक भयानक जाल में फंस गए। सीही असहनीय बदबू पुलिस को पंढेर के घर तक ले गई। उन्होंने जो खुलासा किया, वह खुद को देश की याददाश्त में हमेशा के लिए दर्ज करा देगा। नाला अकल्पनीय भयावहता का जरिया पहला भयानक सुराग लेकर आया। मानव अवशेष, खोपड़ियां, हड्डियां और शरीर के अंग सड़े हुए, कूड़े की तरह फेंके हुए। घर खुद उन भयावहता का एक भयानक साक्षी था जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। खून के धब्बे मुश्किल से छुपाए गए फर्श और दीवारों पर लगे हुए थे। छोटे और फटे हुए कपड़े पीड़ितों की छोटी उम्र की ओर इशारा कर रहे थे। एक बाथटब जो कभी सफाई की जगह हुआ करता था, उन दीवारों के भीतर दी गई अकल्पनीय यातना के भयानक प्रतीक के रूप में खड़ा था। इस खोज ने नोएडा और उसके बाहर सदमा की लहरें भेज दी। कानाफूसी खौफ और अविश्वास की चीखों में बदल गई। कभी दौलत का प्रतीक रहा वह घर, उस अंधेरे की भयानक याद दिलाता था जो सामान्य होने की आड़ में छिपा हो सकता है। जांच, जो अब राष्ट्रीय तात्कालिकता का मामला बन गया था, निठारी की भयावहता की असली सीमा को उजागर करने लगी। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, घर ने अपने और भी भयानक रहस्यों का खुलासा किया। बगीचा, जो कभी सुंदरता का स्थान था, मानव अवशेषों का खजाना लेकर आया। फूलों की क्यारियों के बीच छिपी उथली कब्रों में बच्चों के अवशेष दफन थे। उनका बचपन छीन लिया गया था, उनका भविष्य खत्म हो गया था। पुलिस ने एक श्मशान गृह का पर्दाफाश किया, जो अकथनीय आतंक का दृश्य था। शरीर के अंगों को सावधानीपूर्वक काटकर बैग और डिब्बों में रखा पाया गया। पीड़ितों की भारी संख्या ने हत्याओं की एक कड़ी की ओर इशारा किया, जो महीनों अगर सालों तक नहीं तो चली थी। घर की दीवारों से चिपकी मौत की गंध अकल्पनीय क्रूरता की कहानी बयां करती थी। सबूतों ने एक सुनियोजित और भ्रष्ट कार्य प्रणाली की तस्वीर पेश की।
घर के आसपास की मलिन बस्तियों के ज्यादातर बच्चों को, जो पीड़ित थे, खाने या पैसे के वादों से फुसलाया गया था। एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें अकल्पनीय भयावहता का शिकार बनाया गया। यातना, बलात्कार और हत्या। मदद के लिए उनकी चीखें घर की दीवारों ने निगल लीं। भाग 5, आतंक का सिलसिला, सबूतों को जोड़ना। जांच, जो अब एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया था, पर अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का भारी दबाव था। पुलिस ने, जिस पर शुरू में लापरवाही का आरोप लगाया गया था, सबूतों को जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अवशेषों का विश्लेषण किया, पीड़ितों की पहचान की और हत्याओं की समय रेखा स्थापित की। गवाह आगे आए, उनकी गवाही ने लापता होने की घटनाओं की एक भयानक तस्वीर पेश की। उन्होंने बच्चों को घर में जाते हुए देखा था, लेकिन कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा। उन्होंने कोली का वर्णन किया, जिसे अक्सर देर रात बड़े बड़े बैग ले जाते हुए देखा जाता था, जिससे शक पैदा हुआ, जिसकी दुखद रूप से अनदेखी की गई। सबूत भारी और भयानक एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करते थे। मोइंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली, सामान्य दिखने वाले ये लोग, दर्जनों निर्दोष बच्चों की मौत के जिम्मेदार थे। आतंक का उनका शासन, जो साफ नजरों के सामने छिपा हुआ था, आखिरकार बेनकाब हो गया था। भयभीत और आक्रोशित राष्ट्र ने न्याय की मांग की। भाग 6, न्याय विलंबित, अस्वीकृत, मुकदमा और सजा। मोइंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली का मुकदमा 2007 में शुरू हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ पेश किया। डीएनए परीक्षण, जो आरोपी को पीड़ितों से जोड़ते हैं, गवाहों की गवाही, जो लापता होने का विवरण देती है, और घर पर भयानक खोजें। बचाव पक्ष ने दोष से बचने के लिए एक हताश प्रयास में दावा किया कि पंढेर को कोली के कार्यों की जानकारी नहीं थी, उसे एक अनजाने साथी के रूप में चित्रित किया। दूसरी ओर कोली ने हत्याओं को कबूल कर लिया, लेकिन उसकी गवाही अक्सर विरोधाभासी और अविश्वसनीय थी। मुकदमा देरी और कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ वर्षों तक चला। 2009 में सुरेंद्र कोली को कई मामलों में बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पंढेर, जिसे शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, को 2014 में सबूतों के अभाव में उसकी सजा को पलट दिया गया था, जो उसे सीधे हत्याओं से जोड़ते थे। फैसले को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसने मामले की जटिलताओं और उचित संदेह से परे अपराध साबित करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भाग 7, एक समाज का शर्म, असफलताएं, जिसने आतंक को जन्म दिया। निठारी मामले ने भारतीय समाज के एक भयावह अंडरबेली को उजागर किया। प्रणालीगत विफलताएं, उदासीनता और गहरी जड़ें जमा चुकी पूर्वाग्रहों ने ऐसे अत्याचारों को एक ऐसे समाज की नाक के नीचे होने दिया जो अनजान था। पुलिस, जिसने शुरू में लापता बच्चों की रिपोर्टों को खारिज कर दिया था, ने प्रतिक्रिया करने में देरी की। उनकी निष्क्रियता, लापरवाही और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के प्रति क्रूर उपेक्षा के संयोजन से प्रेरित थी। इस मामले ने गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों की भेद्यता को भी उजागर किया। उनका गायब होना, जो अक्सर उदासीनता से मिलता था, इस कठोर वास्तविकता को रेखांकित करता है कि कुछ जीवन को कम मूल्यवान माना जाता है, उनकी कहानियों को आसानी से भुला दिया जाता है। निठारी त्रासदी ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि न्याय, जो अक्सर हाशिए पर रहने वालों के लिए मायावी होता है, और भी कठिन हो सकता है जब पीड़ित समाज के हाशिए पर रहने वाले बच्चे हों। यह मामला सामाजिक उदासीनता का प्रतीक बन गया, जो कमजोर लोगों की चीखों को नजरअंदाज करने के परिणामों की एक भयानक याद दिलाता है। निठारी त्रासदी ने भारत को अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर किया। उदासीनता और पूर्वाग्रह की उन काली धाराओं को स्वीकार करने के लिए जो उसके सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती रहती हैं। भाग 8,
भुला दिए गए पीड़ित, शोक में डूबा समुदाय। जहां मुकदमा और उसके बाद की सुर्खियों में यह छाया रहा, वहीं निठारी के असली पीड़ितों को अक्सर पीछे धकेल दिया गया। मारे गए बच्चों के परिवार, उनका जीवन बिखर गया, उनकी उम्मीदें खत्म हो गईं। अकल्पनीय नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गरीबी और सामाजिक कलंक से जूझ रहे उनके दुख को न्याय व्यवस्था की धीमी गति से बहुत कम सांत्वना मिली। निठारी का समुदाय, जो हमेशा के लिए त्रासदी से डर गया था, डर और संदेह के साए में जीता था। माता पिता अपने बच्चों के आखिरी पलों के ख्याल से प्रेतवाधित होकर अत्यधिक सुरक्षात्मक हो गए। अपने बच्चों की आजादी को प्रतिबंधित कर दिया, जो खोई हुई मासूमियत की एक दुखद याद दिलाता है। कभी जीवंत समुदाय, जो अब खंडित और आहत हो गया था, ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहा था। निठारी मामला सिर्फ एक अपराध से बढ़कर था। यह बहुत बड़े पैमाने पर एक मानवीय त्रासदी थी। इसने जीवन की नाजुकता, मासूमियत की भेद्यता और व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर हिंसा के विनाशकारी प्रभाव को उजागर किया। निठारी के जख्म, जो उन लोगों के दिलों में गहरे तक बस गए हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, ऐसे अकथनीय कृत्यों की मानवीय कीमत की निरंतर याद दिलाते हैं। भाग 9। सुर्खियों से परे, अटूट सदमा। मुकदमे के वर्षों बाद निठारी मामला राष्ट्रीय मानस को परेशान करता रहता है। हत्याओं के भयानक विवरण, पीड़ितों की तस्वीरें और अपराधों की भयावहता ने सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह मामला उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है जो सामान्य की सतह के नीचे छिप सकता है, जिससे देश के अपने संस्थानों और अपने लोगों में विश्वास हिल गया। मीडिया आगे, जिसकी शुरुआत में मामले की सनसनीखेज कवरेज के लिए आलोचना की गई थी, ने निठारी की भयावहता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ग्राफिक छवियों और भयावह विवरणों के निरंतर प्रवाह ने जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ डर और व्यामोह के माहौल में भी योगदान दिया। निठारी मामला मीडिया नैतिकता, बाल सुरक्षा और कमजोर लोगों की सुरक्षा में कानून प्रवर्तन की भूमिका पर बहस के लिए एक कसौटी बन गया। निठारी मामला एकमात्र अपराध के दायरे से आगे निकल गया, एक सामाजिक मुद्दा बन गया, बैठकों, कक्षाओं और संसद में चर्चा का विषय बन गया। इसने एक राष्ट्र को अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर किया। हिंसा, उदासीनता और उपेक्षा की उन काली धाराओं को स्वीकार करने के लिए जो उसके सामाजिक ताने बाने में व्याप्त हैं। भाग 10। फिर कभी नहीं, निठारी से सबक। निठारी मामला अपनी सारी भयावहता के साथ भारत के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है। इसने उन प्रणालीगत विफलताओं, सामाजिक उदासीनता और गहरी जड़ें जमा चुकी पूर्वाग्रहों को उजागर किया जिनके कारण इस तरह के अत्याचार हुए। मामले ने पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, लापता बच्चों की रिपोर्टों को संभालने में संवेदनशीलता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। इसने बाल सुरक्षा उपायों, खासकर हाशिए के समुदायों के बच्चों के लिए, जो अक्सर सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, की आवश्यकता को रेखांकित किया। निठारी त्रासदी ने बाल यौन शोषण और तस्करी के खिलाफ सख्त कानूनों को लागू करने का नेतृत्व किया। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि ऐसी भयावहता दोबारा कभी न हो। निठारी मामला मानवीय क्रूरता की क्षमता की एक भयानक याद दिलाता है, आशा की एक चिंगारी भी जगाता है। इसने बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में काम करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, कार्यकर्ताओं और संबंधित नागरिकों को संगठित किया। पीड़ितों की याद, उनका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया। न्याय, जवाबदेही और एक ऐसे समाज के लिए चल रही लड़ाई की निरंतर याद दिलाता है जो अपने सबसे कमजोर सदस्यों को महत्व देता है और उनकी रक्षा करता है। निठारी अकथनीय आतंक का प्रतीक, लचीलापन का प्रतीक भी बन गया। सबसे कठिन समय में भी आशा खोजने की मानवीय भावना का प्रमाण।